मेटा एआई इज़ इट यूज़फुल? क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? मेटा एआई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बहुत सारे ऐप्स में ये नज़र आ रहा है। मेटा एआई क्या है और इसे हम कैसे इस्तेमाल करें? क्या हमारे लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है? इस वीडियो में मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे। अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक नई मालूमात आपको जल्द पहुँचे। तो दोस्तों, मेटा एआई, ये जो लोगो नज़र आ रहा है और ये कलर्ड रिंग जो नज़र आ रही है आपके व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इससे हमारे लिए एक नया फीचर आया है। जिसका भी व्हाट्सएप अपडेट वर्जन है, उन व्हाट्सएप के इस ऐप में ये रिंग नज़र आता है। जिसका व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन का है, उस व्हाट्सएप में ये रिंग नज़र नहीं आता। इसी तरह से फेसबुक में भी नज़र आता है। तो ये मेटा एआई क्या है? ये एक रिंग जो है, इसके ज़रिए में हम प्रेस करेंगे तो इसके बारे में हम मुकम्मल जानकारी कैसे हासिल करेंगे। तो ये फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। दोस्तों, ये हमारे लिए फ़ायदा कब होता है और हमारे लिए नुकसानदायक कब होता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करना हम सब के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये जो रिंग है, ये जो फिगर जो नज़र आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, जो रिंग नज़र आ रहा है, उसके बारे में ये इस अहम मालूमात को आपको जानकारी हासिल करना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेटा एआई हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मैं सबसे पहले इसके फ़ायदे बताता हूँ और इसका नुकसान भी। आपको वीडियो के आखिर तक जब देखेंगे, आपको इसका नुकसान क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, इसके ज़रिए सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करेंगे तो मेटा एआई व्हाट्सएप पे जो नज़र आ रहा है, इसको हम सर्च के बटन पर हम क्लिक करेंगे, इसे अलाउ करेंगे, यूज़ करना इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका फ़ायदा ये है कि जो भी हम एक नई मालूमात या कोई स्पीच के बारे में हो या कोई चीज़ के बारे में हो, या कोई भी एक इंग्लिश स्पीच हो या कन्नड़ा स्पीच हो या फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानना हो या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हो, हम क्रोम में सबसे पहले जाते थे और वहाँ पे सर्च करते थे। वहाँ पे हमें नोट्स वगैरह और स्पीचेस वगैरह तैयारशुदा हमें मिलते थे। इसी तरह से एक जो मेटा एआई है, इसमें भी उसी तरह से, ठीक उसी तरह से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसा कि हम गृहलक्ष्मी के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो मेटा एआई से हम क्वेश्चन करेंगे, सो व्हाट इज़ द टुडे अपडेट ऑफ गृहलक्ष्मी स्कीम? तो वो बता देगा कि गृहलक्ष्मी स्कीम इस तरह से है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट की जो सरकार ने किया था और इसे अभी तक रनिंग में है, और इसे 2,000 रुपये जो हर महीना औरतों के लिए आता है, तो उसके बारे में जानकारी देंगे। उसी तरह से हम अगर केएमडीसी लोन के बारे में हो, अगर वो डालकर हम सर्च करेंगे तो केएमडीसी लोन फ्रेश वालों के लिए कब स्टार्ट होगा, रिन्यूअल वालों के लिए कब स्टार्ट होगा, उसके बारे में भी हमें जानकारी दे सकता है। और उसी तरह से हम अगर कोई एक स्पीच पाना चाहते हैं या शॉर्ट स्पीच अबाउट इंडिपेंडेंस डे, तो आपको वो इंग्लिश में भी मुहैया करेगा और कन्नड़ा में भी मुहैया करेगा। तो बताने का मकसद ये है कि हम ना जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, हमारे लिए एक नई एक जो भी नई स्कीम आती है उसके बारे में हमें सबसे पहले जानना है। तो हमें जिस तरह से गूगल या क्रोम में सर्च करते थे, उसी तरह से यहाँ पे मेटा एआई में ऑल इन वन प्लेटफॉर्म में आप इसी के ज़रिए में आप टाइप करके उसका एप्लीकेशन का स्टेटस जो है, ये जो स्कीम फ्रॉड है या एलिजिबल है या जो भी है, आप सर्च कर सकते हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये हुआ। तो दोस्तों, क्या मेटा एआई हमारे लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद? दोस्तों, मोबाइल जिस तरह से हमारे लिए नुकसानदेह है और फ़ायदेमंद है, दो भी चीज़ें सेम है। तो दोस्तों, जिस तरह से मोबाइल हमारे लिए, अगर हम जिस तरह से हमें कुछ वक्त में हमें ये साथ भी होता है, यानी फ़ायदेमंद भी होता है और नुकसानदायक होता है। फ़ायदा जब कब होता है, कब कोई हमारे घर में बीमार हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके ज़रिए फ़ोन आता है, तो उस वक्त हमें क्या है, फ़ायदेमंद होता है। उसी तरह से नुकसानदायक जब होता है, जब हमारा किसी का अब स्विच ऑफ हो गया या कोई हमारा फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है, उस वक्त हमारे लिए नुकसानदायक भी है। उसी तरह से फ़ोन और एक बार जिस तरह से फ़ायदेमंद होता है, इसी वजह से हमारे ऑनलाइन के ज़रिए जो भी है वो सब हम यहाँ पे मोबाइल के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन में जो भी दुनिया भर में जो भी अखबार आपके टीवी के ज़रिए देखते थे, आप मोबाइल ही में देख देख सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों, ये मेटा ये नुकसान तब होता है हमें, जब हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हम
जब यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालें, जैसा कि हमें स्कॉलरशिप के बारे में हो या लोन के बारे में हो या गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हो, जो भी हम सही तरीके से जो इस्तेमाल तरीके के जो बेनिफिट्स रहती हैं, जो इन्फॉर्मेशन रहती है, उसको हम सर्च करेंगे तो ये तब हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, कुछ लोग हमारे दोस्त और फ्रेंड्स ऐसे ही मेटा एआई से कुछ अपने गलत तस्वीर को अपलोड कर देते हैं। यानी जिस तरह से अभी ये मेरा इमेज इस तरह से अपलोड करो और इसको एक रिकंस्ट्रक्शन करके दो, इस तरह से अगर आपने किया तो मेटा एआई में जो क्वेश्चंस रहते हैं, जिस तरह से अच्छे सवाल और बुरे सवाल, अच्छे ख़यालात और बुरे ख़यालात, मोबाइल में सब कुछ है दोस्तों। इसमें अच्छे भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। अच्छे चीज़ें अगर आप देखें तो ये मोबाइल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसी तरह से अगर आप अपने मोबाइल में बुरे काम जो देखेंगे, बुरी चीज़ें जो देखेंगे, बुरे तस्वीर जो देखेंगे, उस वक़्त आपको लिए ये नुकसानदाह होता है। जो भी आप मेटा एआई की तरफ से जब आप कोई भी एक बुरी चीज़ के एक फ़िगर डालते हो या बुरी चीज़ का एक क्वेश्चन करते हो, तो आपका ये पूरा जो ये मैसेज है वो पूरा स्टोर करेगा और एक ना एक दिन ये आप का जो ये बुरा जो सवाल है, बुरा जो इमेज है, अब मैं जो कह रहा हूँ आप कुछ लोग समझ रहे हैं इसके बारे में, बुरे चीज़ों को, बुरे तस्वीर को जब आप डालेंगे, तो आपका ये सोर्स कलेक्ट होकर मेटा एआई ऐप में स्टोर्ड हो जाएगा। तो उस वक़्त आपको ये नुकसानदाह होता है दोस्तों। क्योंकि वो जो बुरे क्वेश्चंस रहते हैं, बुरे तस्वीर, वो पूरा स्टोरेज जो पूरा डाटा है वो स्टोर करेगा और उसी तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन है थर्ड पार्टी भी उसे रिसीव कर सकता है। तो हो सकता है दोस्तों आप सिर्फ़ और सिर्फ मेटा एआई इसलिए यूज़ करो ताकि आपको नई मालूमात, नई नॉलेज के बारे में हो, नई स्कीम के बारे में हो या कोई भी चीज़ के बारे में हो, यानी जो नई इन्फॉर्मेशन एजुकेशन के रिलेटेड हो, स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो या कोई होम लोन के बारे में रिलेटेड हो, जो भी है लीगली है, जो दूसरों को बता सकता है कि सवाल अच्छा है, तो उसके तरफ आप इशारा करते हुए आप मेटा एआई यूज़ करो और उसका फ़ायदा उठाओ और उसके जो इन्फॉर्मेशंस आप मिलेंगे वो सही इन्फॉर्मेशन रहेंगे और वो आपको सही जानकारी देगा। वरना अगर आप गलत क्वेश्चंस डालेंगे या गलत तस्वीर के बारे में डालेंगे या कोई गंदी गंदी बातें या गंदी गंदी तस्वीर डालेंगे, तो वो आपका स्टोरेज कलेक्ट करते हुए थर्ड पार्टी तक भी जा सकता है। तो दोस्तों, ये मेटा एआई ऐप के बारे में इतनी जानकारी थी। इसी तरह से नई मालूमात के लिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें।